हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त इंग्लिश, और इंग्लिश में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर, यानी कि नंबर यानी कि वचन के बारे में पढ़ेंगे दोस्त। तो देखिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पर्सन के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो देखिए, अब मान के चलिए कि सबसे पहले नंबर पढ़ेंगे, तो नंबर का हमारा लेवल क्या होगा, यानी कि स्तर क्या होगा। तो देखिए, लेवल जो हमारा होगा ना, लेवल हम लोग सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे। यानी कि जो हमारा लेवल होगा फ्रेंड, वो हमारा बेसिक लेवल होगा। क्या होगा? बेसिक लेवल। बेसिक बेसिक लेवल, यानी कि जो हमारा लेवल होगा ना, से बेसिक टू एडवांस होगा। एडवांस होगा, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा बात पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें एडवांस लेवल तक जाएंगे फ्रेंड। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम नंबर, यानी कि नंबर के बारे में, यानी कि लेवल स्तर, यानी कि कहने का मतलब है कि जीरो से हीरो लेवल तक। यानी कि सबसे पहले हम जीरो से शुरुआत करेंगे और उसके बाद आपको हम हीरो बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में हमारा सबसे पहला देखिए, टेंस को समझने के लिए सबसे पहले नंबर और पर्सन की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे नंबर, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पर्सन। तो चलिए आइए दोस्त, सबसे पहले देखते हैं नंबर के बारे में। देखिए, नंबर क्या है। नंबर यानी कि सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं नंबर, NUMBER। देखिए नंबर, अब नंबर मीन्स क्या होता है। देखिए, मैथ में तो संख्या होता है, लेकिन यहाँ नंबर में आप लोग ध्यान रखिएगा कि नंबर मीन्स होता है वचन। नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। यानी कि वचन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। अब देखिए, कोई पूछेगा कि नंबर किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, नंबर कहने का मतलब है ना कि जिससे किसी संख्या का बोध होता है, जिससे किसी संख्या का बोध होता है, उसे नंबर कहते हैं। यानी कि नंबर मीन्स क्या होता है? नंबर मीन्स होता है वचन। नंबर मीन्स क्या होता है दोस्त? वचन। यानी कि नंबर मीन्स जो होता है ना, वचन। अब हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, नंबर के सबसे पहले नंबर, NUMBER, ये नंबर है। इसका मतलब क्या होता है? वचन। यानी कि इसका मीन्स होता है वचन। नंबर मीन्स वचन। अब देखिए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, यानी कि नंबर, तो जिससे किसी संख्या का बोध होता है, जिससे 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 किसी जिससे जिससे किसी संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, बोध होता है, उसे नंबर कहा जाता है। उसे उसे नंबर कहा जाता है। नंबर कहा जाता है। देखिए, जिससे किसी संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? नंबर। अब नंबर देखिए, नंबर दो प्रकार के होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि संख्या में अगर कोई व्यक्ति एक रहेगा या वस्तु एक रहेगा, तो उसको बोलेंगे सिंगुलर नंबर, और जो संख्या में एक या एक से अधिक रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्लूरल नंबर। तो देखिए, सबसे पहले आए वचन, यानी कि वचन यानी कि नंबर। तो देखिए, नंबर किसे कहते हैं? नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। यानी कि हम लोग का हेडिंग क्या है? नंबर। यानी कि नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। और नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वचन। और नंबर कहते किसे कहा, यानी कि कोई पूछेगा कि वचन किसे कहते हैं, तो जिससे किसी संख्या का बोध होता है, उसे नंबर कहते हैं, यानी कि उसे वचन कहते हैं। अब देखिए, नंबर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि वचन दो प्रकार के होते हैं। तो यहां लिख रहे हैं दोस्त, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। टू टाइप्स ऑफ नंबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। इसका मतलब है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, रोमन अंक में लिखते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर। देखिए, पहला क्या है? सिंगुलर नंबर। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एक वचन बोलते हैं। एक वचन। और एक होता है दूसरा, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। दूसरा होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं बहुवचन।
देखिए आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले नंबर है, तो नंबर किसे कहते हैं, तो जिससे किसी संख्या का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। अच्छा नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर दो प्रकार के हैं। देखिए कौन कौन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो कौन कौन है, तो एक है सिंगुलर नंबर एक वचन, और दूसरा है क्या, प्लूरल नंबर बहुवचन। तो आप देखिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है, यानी कि उदाहरण क्या है, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए दोस्त आइए इसको पहले मिटा लेते हैं और उसके बाद हम आपको फिर यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए नंबर दो प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, तो पहला नंबर हमारे पास है सिंगुलर नंबर, यानी कि रोमन अंक नंबर 1 लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, अब देखिए सिंगुलर नंबर क्या होता है, एक वचन होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन। एक वचन। अब देखिए इसका हम परिभाषा लिख रहे हैं, यानी कि सिंगुलर नंबर कहते किसे हैं। तो देखिए जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिससे जिससे किसी जिससे किसी एक व्यक्ति जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, या वस्तु का बोध होता है, जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। देखिए सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, तो सिंगुलर नंबर की हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन, और एक वचन ही है तो एक वचन किसे कहते हैं कि जिससे किसी, ये क्या है, जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब बोलेगा कि सिंगुलर नंबर के एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा कि संख्या में कितना होना चाहिए, एक व्यक्ति या वस्तु होना चाहिए, जानवर भी हो सकता है। तो देखिए हम लिखेंगे बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का होता है। फिर लिखेंगे गर्ल्स, गर्ल लिखेंगे, गर्ल GIRL, गर्ल GIRL, गर्ल। उसके बाद फिर हो जाएगा पेन, उसके बाद हो जाएगा बुक, उसके बाद एक डॉग लिख लीजिए, डॉग मीन्स होता है कुत्ता। अब देखिए ETC कर दे देंगे, ETC मतलब इसके बाद और हो सकता है ETC। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो संख्या जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, या जानवर भी बोल सकते हैं, जानवर का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। देखिए बॉय है तो बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, तो एक लड़का का बोध हो रहा है। गर्ल है तो इसका मतलब एक लड़के का बोध हो रहा है। पेन है यानी कलम, तो एक कलम का बोध हो रहा है। उसके बाद बुक है तो यानी किताब, यानी कि एक किताब का बोध हो रहा है। फिर डॉग है यानी कुत्ता, तो एक कुत्ता का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको डॉग लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है ना कि जो संख्या में एक गो रहेगा, यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु या जानवर का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर नंबर की परिभाषा आपको याद रखना है और साथ ही साथ एग्जाम्पल आपको याद रखना है। चलिए दोस्त उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब दूसरा रोमन अंक नंबर दूसरा लिखेंगे और उसमें हम आपको क्या बताएंगे, प्लूरल नंबर, कि प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर दूसरा है हमारा प्लूरल नंबर। अब देखिए प्लूरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन। अब देखिए अगर कोई पूछेगा तो प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, तो प्लूरल नंबर की आपको परिभाषा याद होना चाहिए दोस्त। देखिए प्लूरल नंबर क्या है कि जिससे किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति, या वस्तु का बोध होता है, या वस्तु का बोध होता है, या वस्तु का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है,
उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। देखिए दोस्त, इसमें क्या है कि अगर कोई पूछेगा कि प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, तो प्लूरल नंबर की क्या परिभाषा है कि जिससे किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कम से कम प्लूरल का बोध कराने के लिए क्या व्यक्ति होना चाहिए, दो व्यक्ति होना चाहिए। यानी कम से कम दो व्यक्ति या वस्तु होना चाहिए, तब भी हम उसको प्लूरल बोलेंगे ना। तो अगर दो नहीं होगा, एक रहेगा, तो फिर उसको सिंगुलर मानेंगे। लेकिन प्लूरल की परिभाषा क्या है कि जिससे किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। अब देखिए, तो प्लूरल का एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं क्या, बॉयज लिख सकते हैं। अच्छा, बॉयज लिखने से इसका मतलब क्या हुआ कि एक लड़का है कि बहुत सारा लड़का है, तो एक लड़का नहीं है, बहुत सारा लड़का है, तभी तो बोलना है बॉयज। इसका मतलब अगर एक लड़का रहता तो बोलते क्या, बॉय बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद हम लिखते हैं गर्ल्स, गर्ल। अच्छा, गर्ल्स मीन्स क्या होता है, लड़कियां, यानी कि एक लड़की नहीं है, यहाँ बहुत सारे लड़कियां, यानी बहुत सारी लड़कियां हैं, इसका मतलब क्या है, गर्ल्स है। उसके बाद लिखते हैं पेन्स, पेन्स मीन्स क्या होता है, कल में। देखिए पेन मीन्स कलम, पेन्स मीन्स कल में, यानी कि बहुत सारे कल में हैं, इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं पेन्स। उसके बाद बोलते हैं बुक्स, बुक्स, बुक्स मीन्स क्या होता है, किताबें, यानी कि अगर एक किताब रहता है तो हम लोग बोलते हैं बुक, लेकिन यहाँ बहुत सारे किताबें हैं इसलिए बोल रहे हैं बुक्स। उसके बाद हम देखेंगे डॉग, डॉग्स, डॉग्स। देखिए डॉग्स मीन्स क्या होगा, डॉग्स के बाद ईटीसी भी कर सकते हैं, ईटीसी। ईटीसी मीन्स क्या होता है कि मतलब और भी हो सकता है, इत्यादि हो सकता है, ईटीसी। यानी कहने का मतलब है, देखिए अगर कुत्ता एगो रहता है तो बोलते हैं डॉग, लेकिन बहुत सारे कुत्ते हैं तो बोलेंगे डॉग्स। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है दोस्त। तो देखिए ये प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, तो जिससे किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर के एग्जाम्पल है बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, पेन्स हो गया, बुक्स हो गया, डॉग्स हो गया। तो इस प्रकार के आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये था हमारा आज नंबर, नंबर मीन्स होता है वचन, और वचन के बारे में आज हम लोग आपको बताएं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले क्या बताएं, एक बार देखिए रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले पढ़े हम लोग नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है, तो नंबर मीन्स होता है वचन। अच्छा, वचन किसे कहते हैं, यानी नंबर किसे कहते हैं, तो जिससे किसी संख्या का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। अच्छा, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर, तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। कौन कौन, तो एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है आपका प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं कि जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब प्लूरल नंबर क्या है कि जिससे किसी एक, दो या दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। यानी कि यही आपको ध्यान में रखना है, सिंगुलर और प्लूरल। इसके देखिए ये टेंस में बहुत काम आता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, किसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, किसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्त। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्त, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू।